राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम जो हमारा बेडरूम होता है, उस बेडरूम के अंदर हम कभी कभी ऐसा सामान रख देते हैं जिससे कि हमारे साथ गलत गलत चीजें होने लगती हैं, गलत गलत व्यवहार होने लगता है, धन की हानि होती है, लोग अस्वस्थ होने लगते हैं। तो वास्तु के अनुसार हमें अपने पलंग के नीचे किस किस सामान को नहीं रखना चाहिए, ये सारी बातें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि हमारे जो यूजलेस कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं या फिर जो अनफिट क्लोथ्स होते हैं, जब वो हमें नहीं आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन सारे कपड़ों का एक पोटला सा बनाते हैं और उन गंदे फटे पुराने कपड़ों को एक पोटली में बांधकर क्या करते हैं, पलंग के नीचे डाल देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्यारे मित्रों, आपके घर में दरिद्रता बनी रहेगी और पैसा नहीं टिकेगा। हमें भूल कर भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए वो आपका शयन का जो आरामदायक जो वस्तु होती है और उस पर हम इस तरीके की चीजें करते हैं, वो हमारे सोने का होता है। बेड के लिए वास्तु में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिसमें कि ये भी बताया गया है कि हमें बेड के नीचे कुछ भी गलत सामान नहीं रखना चाहिए। यदि आप कबाड़ या किसी भी तरीके का डिस्कार्डेड सामान पलंग के नीचे रखते हैं तो उसका जो हमारे ऊपर भार होने लगता है, हम अस्वस्थ होने लगते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं और हमारा जो धन की हानि होती है। तो हमें गंदे फटे पुराने कपड़े पोटली बनाकर हमें बेड के अंदर इनको नहीं डालना है। आप कोशिश करें, यदि यूजलेस कपड़े हैं, डिस्कार्डेड कपड़े हैं, तो आप उनको रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं। यदि ऐसे कपड़े हैं जो कि आपको अनफिट हो रहे हैं, आपको आ नहीं रहे हैं, तो आप किसी गरीब को पहनने के लिए भी उनको दे सकते हैं। बट आपको वो पोटली बनाकर अपने बेड के नीचे नहीं रखने, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ रहता है। नंबर 2 हम बात करेंगे लोहे का सामान। देखिए, बेड के अंदर लोहे की वस्तु रखना भी बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना वास्तु दोष बढ़ाता है, परिवार में कलह बढ़ती है, आपसी संबंध खराब होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में लोहे लंगड़ का जो सामान होता है, कबाड़ होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं या फिर लोहे का भारी भरकम सामान है, उसको हम क्या करते हैं कि पलंग के नीचे स्टोर कर देते हैं या पलंग के अंदर डाल देते हैं। पलंग के अंदर डालना या फिर पलंग के नीचे स्टोर करना, दोनों ही दिशा में ये क्या करता है, बीमारियों को बढ़ावा देता है। हमारे जो रिलेशनशिप है फैमिली मेंबर के साथ, उनमें दरार आती है, तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं रहता। तो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर लोहे का सामान या आयरन रॉड्स वगैरह इस तरीके का कोई भी सामान हमें पलंग के नीचे नहीं रखना है और ना ही पलंग के अंदर हमें इसको डालना है। ये बहुत ही ज्यादा बेकार माना जाता है। नंबर 3 बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। देखिए, अक्सर कई लोग घर का सामान बेड के अंदर स्टोर कर देते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना मानसिक और आर्थिक तौर पर उनको हानि पहुंचा सकता है। वास्तु के अनुसार पलंग के अंदर या नीचे भूल कर भी बंद पड़े जो बेकार सामान है वो हमें नहीं रखने चाहिए। इससे क्या होता है, अननेसेसरी पैसे की वेस्टिंग होती है, हमारा जो पैसा पानी की तरह खर्च होने लग जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें पलंग के अंदर नहीं डालना, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। नंबर 4, देखिए, आपने देखा होगा बहुत से घरों में झाड़ू लगाने के बाद या घर को क्लीन करने के बाद उस झाड़ू को वो अपने पलंग के नीचे रख लेते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। ये माता लक्ष्मी होती हैं, इनका अलग स्थान होना चाहिए, इनको छिपा कर रखना चाहिए। अपने शयन कक्ष में या बेडरूम के नीचे भूल कर भी झाड़ू हमें नहीं रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमारे पास पैसा टिकता नहीं है, अननेसेसरी पैसे की वेस्टिंग होती है। तो आपको झाड़ू तो भूल कर भी आपके पलंग के नीचे नहीं रखनी चाहिए, उसे किसी अलग स्थान पर रखें, गुप्त स्थान पर रखें, जिससे कि किसी बाहर वाले इंसान की नजर झाड़ू पर ना पड़े। अब बात करते हैं 5वां नंबर, धार्मिक किताबें। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, बुक्स होते हैं, जब आप
उनको पढ़ते नहीं हो तो आप क्या करते हो, उनको भी अपने बेड में स्टोर कर लेते हो। ये पवित्र किताबें होती हैं और इनमें हमारे देवी देवताओं का वर्णन होता है। तो आप यदि ऐसा कर रहे हैं कि अपने जो होली बुक्स हैं उनको आप अपने बेड के अंदर डाल रहे हो, तो ये बहुत गलत है। उसी बेड पर आप सोते हैं और नित्य क्रियाएं करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर काम करते हैं और उसी में वो पवित्र किताबें या ग्रंथ रखे हुए हैं, या फिर आपने नॉर्मल बुक्स भी रखी हैं, तो वो भी विद्या का एक रूप होती है। तो हमें बुक्स को भूल कर भी अपने अपने बेड के अंदर नहीं डालना चाहिए। ये बहुत ही गलत होता है, इससे विद्या का अपमान होता है। तो प्यारे मित्रों, दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। नमस्कार।